कहानी आलसी सास और चतुर बहू। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला अपने पति, बेटे और सास के साथ रहती थी। राधा एक मेहनती, समझदार और जिम्मेदार बहू थी। उसका एक छोटा बच्चा भी था, फिर भी वह पूरे घर का काम अकेले करती थी। दूसरी ओर उसकी सास कमला देवी बहुत ही आलसी और स्वार्थी थी। सास ने कभी भी राधा की मदद नहीं की, बल्कि उल्टा उस पर हुक्म चलाना और उसे ताने मारना ही उसका रोज का काम था। सास का आलस्य और बहू की मेहनत। कमला देवी सुबह देर तक सोती रहती थी। वह कभी रसोई में झांकती भी नहीं थी, यहाँ तक कि अपने पोते को भी गोद में लेने से कतराती थी। राधा सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, चूल्हे पर खाना पकाती, बर्तन मांजती, पानी भरती और बच्चे की देखभाल भी करती। इसके अलावा वह खेतों में भी काम करने जाती थी। बावजूद इसके सास उसे ताने देती, तू काम ढंग से नहीं करती, खाना बेस्वाद है, घर गंदा है। एक दिन की बात है। राधा रसोई में काम कर रही थी। वह मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थी और साथ ही बच्चे को भी देख रही थी, जो पास में खेल रहा था। उसने सास को चाय देने के लिए आवाज दी, लेकिन सास अपने बिस्तर पर लेटी लेटी झपकी ले रही थी। अचानक राधा को जलने की बू आई। जब वह पलटी तो देखा कि जहाँ सास सो रही थी, उसके पास रखी लकड़ी में आग लग गई थी। राधा दौड़कर वहां पहुंची और समय रहते आग पर पानी डालकर बुझा दिया। अगर वह थोड़ा भी देर करती तो सास को बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन कमला देवी को शर्मिंदगी के बजाय गुस्सा आ गया। तूने पानी गिरा दिया, मेरी नींद खराब कर दी। राधा चुपचाप सब सुनती रही। चतुर बहू की योजना। अब राधा ने ठान लिया कि वह अपनी सास को सबक सिखाएगी, लेकिन बिना झगड़े और अपमान के। अगले दिन से उसने धीरे धीरे सास को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना शुरू किया। राधा ने एक दिन कह दिया, मां जी, बच्चा बहुत रो रहा है, मैं खेत जा रही हूँ, जरा देख लीजिए। सास ने अनमने मन से बच्चे को देखा, लेकिन बच्चे की शरारतें देखकर वह परेशान हो गई। अगले दिन राधा ने रसोई का सारा काम अधूरा छोड़ दिया और कह दिया, मां जी, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है। मजबूरी में सास को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ा। जब वह खुद काम में लगी तो उसे एहसास हुआ कि बहू कितना काम करती है। परिवर्तन की शुरुआत। धीरे धीरे कमला देवी को समझ में आने लगा कि राधा सिर्फ बहू नहीं, बल्कि पूरे घर की रीढ़ है। अब वह राधा की मदद करने लगी। कभी बच्चे को खिलाती, कभी रसोई में हाथ बटाती। गांव की औरतें अब कहने लगी, कमला अब बदल गई है। खुद कमला को भी आत्मसंतोष महसूस होने लगा कि वह किसी के काम आ रही है। संदेश। इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है। घर की शांति और खुशहाली के लिए समझदारी, धैर्य और बुद्धिमानी जरूरी है। राधा ने न तो सास से झगड़ा किया, न अपमान किया। उसने चतुराई से परिस्थिति को बदला और सास को जिम्मेदार बनाया। मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण। 1. राधा बहू, मेहनती और जिम्मेदार, बुद्धिमान और चतुर, परिवार को जोड़ने वाली। 2. कमला देवी सास, आलसी और स्वार्थी, शुरुआत में बदलाव की क्षमता रखने वाली, अंत में समझदार और मददगार। 3. बच्चा, कहानी में मासूमियत और सास के परिवर्तन का माध्यम। समाप्ति। आलसी सास और चतुर बहू। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। ये दर्शाती है कि प्रेम, धैर्य और समझदारी से किसी भी कठोर दिल को बदला जा सकता है। यह आज की बहुओं के लिए भी प्रेरणादायक है कि समस्याओं से हार मानने की बजाय उन्हें हल करना चाहिए, और वो भी बुद्धिमानी से।
अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस पर वीडियो बनाकर लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं। इसमें गांव की सादगी, पारिवारिक संघर्ष और रिश्तों की मिठास को खूबसूरती से दिखाया जा सकता है।